हेलो एवरीवन, क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉल्यूशंस का इंटेक्स क्वेश्चन 1.8 है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी आर 450 एंड 750 mmHg respectively at 350 Kelvin. Find out the composition of the liquid mixture if total vapor pressure is 600 mmHg and also find the composition of the vapor phase. ठीक है, तो हमें क्या करना होगा। हमारे पास दो लिक्विड्स है, प्योर लिक्विड्स है ए एंड बी, उन दोनों का हमें वेपर प्रेशर गिवन है और टोटल प्रेशर गिवन है। इन दोनों का यूज़ करके हमें लिक्विड मिक्सचर में दोनों का कॉम्पोजिशन फाइंड आउट करना होगा। कॉम्पोजिशन यानी कि नंबर ऑफ मोल्स यानी कि मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होगा और वेपर फेज में भी कॉम्पोजिशन फाइंड आउट करना होगा। तो हमारे पास जो गिवन है हम पहले उसे लिख लेते हैं। गिवन pure vapor pressure of liquid A कितना दिया हुआ है 450 mmHg, राइट। इसी तरह प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड B हमें दिया हुआ है 750 mmHg और टोटल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड बी हमें इसका दिया हुआ है 600 mmH। ये प्योर नहीं है, ठीक है। तो अब हम राउल्ट्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ राउल्ट्स लॉ हमें क्या बताता है, जो हमारा टोटल प्रेशर होगा वो होगा उसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के इक्वल। जैसे कि ये जो हमारा टोटल प्रेशर ऑफ ए या फिर वेपर प्रेशर ऑफ ए होगा वो होगा वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन। उसी तरह पीबी होगा पीबी नॉट एक्सपी। तो यहाँ से टोटल प्रेशर का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स पी, राइट। और हमें पता है क्योंकि ये बाइनरी सॉल्यूशन है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी गिव्स 1, ठीक है। तो हम इसे यूज़ करेंगे पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी। एक्स पी को हम क्या लिख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन से एक्स पी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स ए, राइट। तो हम इसे यूज़ करेंगे 1 माइनस एक्स ए। तो ये हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए। अब हम यहाँ से एक्स से कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा पी बी नॉट प्लस एक्स ए। कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, पी टोटल यहाँ पर था, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। पी बी नॉट का वैल्यू था हमारे पास 750 प्लस एक्स से हमें फाइंड आउट करना है और पी ए नॉट था 450 माइनस 750। हमें सिर्फ इसका डिफरेंस लेना है, माइनस पॉजिटिव नहीं देखने से भी हो जाएगा। टोटल प्रेशर था 600 इक्वल्स 750 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, 450 से अगर 750 गया तो सॉरी ये 750 नहीं 700 था, राइट। ये 700 था, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर भी 700 होगा, हाँ अब ठीक है। तो 700 में से 450 जाएगा तो क्या हो जाएगा 250, राइट। 250 एक्स से अब क्या हो जाएगा 600 माइनस 750 इक्वल्स 250। तो कितना हो जाएगा
सॉरी ये 700 फिर से 250 x से, यार यहाँ पर हो जाएगा, सिर्फ डिफरेंस लेना है हमें, तो इक्वल्स 250 x से, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 100/250, 0 0 कैंसिल, 5 से 2, 5 से 5, 2/5 यानी कि क्या हो जाएगा 0.4, राइट। यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल गया, तो हम xp को आसानी से लिख सकते हैं 1 - x, ठीक है। 1 - x से हम xp निकाल सकते हैं 1 - 0.4 जो कि हो जाएगा 0.6। तो हमारे पास x एंड xp दोनों का वैल्यू आ चुका है। अब हम वेपर प्रेशर इन लिक्विड स्टेट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, तो चलिए करते हैं। देयरफॉर PA हो जाएगा PA0 x, हमारे पास दोनों वैल्यू गिवन है तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। PA0 का वैल्यू है 450 और x का वैल्यू है 0.4, सो 450 इंटू 0.4, इसका वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 180 mm, ठीक है। इसी तरह अगर हम PB का वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा 700 इंटू 0.6, और इसका वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 420 mm, ठीक है। ये हमारे पास लिक्विड स्टेट में दोनों का वेपर प्रेशर है। अब वेपर फेज में दोनों का वेपर प्रेशर फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके लिए भी हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए, कंपोजिशन के लिए मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज क्या हो जाएगा PA डिवाइडेड बाय PA प्लस PB। PA का वैल्यू है 180, PA प्लस PB हो जाएगा 180 प्लस 420, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.3। तो हम मोल फ्रैक्शन ऑफ B 1 में से माइनस करके निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज क्या हो जाएगा 1 - 0.3 यानी कि 0.7 होगा इसका आंसर, राइट। तो इसी तरह हमारे पास लिक्विड स्टेट में भी दोनों का कॉम्पोजिशन मिल गया है और वेपर फेज में भी दोनों का कॉम्पोजिशन मिल गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। कोई डाउट लगे तो कमेंट में बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।